हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबचैम्प। एंड अभी तक हमने उप्स के कंसेप्ट देखे। उप्स कंसेप्ट इन पाइथन हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि क्लास है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ देखा है। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा सेल्फ, जो पैरामीटर है, सेल्फ पैरामीटर के यूज करते हैं वो देखा। उसके बाद अब्स्ट्रक्शन देखा, इनहेरिटेंस भी देखा है हमने, पॉलीमॉर्फिज्म देखा है, इनकैप्सुलेशन देखा। ऑलमोस्ट सारे सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ पे देखा है। तो सारे कंसेप्ट में हमने क्या देखा था अभी तक? तो जितने भी हम मतलब क्लास एंड मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रहे थे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम है ना, सेल्फ डॉट नेम लिख के एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज ही होता है कि किस तरह से हम मतलब कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, तो उसको मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स को, और फिर जिस मतलब कंस्ट्रक्टर ने वो एक बार उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो हम उसको वो सारे सेल्फ डॉट नेम या फिर सेल्फ डॉट एज जो भी पैरामीटर था, उन सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज को, एट्रीब्यूट्स को हम पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते थे। ओके, इस तरह से हमारे पास अभी तक सिचुएशन था। और मतलब सारे सारे एट्रीब्यूट्स का या फिर सारे मेथड्स का एक्सेस ऑब्जेक्ट को था। अभी तक तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास में, है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उसको था। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास में कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट होना उनके लिए ऐसा कुछ मैटर मतलब मायने नहीं रखता, है ना। तो उन मेथड्स को हम क्लास मेथड्स ऑफ क्लास कहते हैं। उन मेथड्स को हम मेथड्स ऑफ क्लास। ओके, तो उन मेथड्स को कॉल करने के लिए, उन मेथड्स को मतलब जो क्लास मेथड्स होते हैं, क्लास के मेथड्स होते हैं, उनको कॉल करने के लिए क्लास नेम ही यूज होता है। ओके, ऑब्जेक्ट से भी पाइथन में हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी उस मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। ओके, बट ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, सेल्फ डॉट नेम, है ना, ऑब्जेक्ट के कौन से एट्रीब्यूट होंगे? मतलब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम। अगर ऑब्जेक्ट का नेम होगा तो ये वाले एट्रीब्यूट्स उन मेथड के अंदर, मतलब क्लास के नॉर्मल जो अदर मेथड है उसमें हम यूज कर सकते हैं, बट जो मेथड क्लास मेथड एज एन हम उसको डिफाइन करेंगे एज एन क्लास मेथड, तो उसमें ये काम नहीं करेंगे, उसमें ये काम नहीं करेंगे। तो ये किस तरह से काम करेंगे, है ना। तो ये जो क्लास मेथड होता है, ये किस तरह से काम करने वाला है, ये अभी हमें देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक ही है क्लास मेथड्स, क्लास क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड, एंड स्टैटिक स्टैटिक मेथड। ओके, दोनों भी क्लास के मेथड है, दोनों भी क्लास के मेथड है, दोनों को भी क्लास नेम से ही कॉल किया जाता है, तो दोनों को भी क्लास नेम से ही कॉल किया जाता है। बट बट तो फिर अगर सेम दोनों क्लास के मेथड, दो अलग अलग नेम क्यों है ना, कुछ तो भी उसमें डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस हमें अभी देखना है, वो डिफरेंस हमें अभी देखना है। एंड उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, ताकि मतलब है ना, इसको लिखने में फिर से हमारा टाइम ना जाए। बस हम इसको रीड करेंगे। क्लास इज अ मेथड ऑफ क्लास। ओके, ये तो मैंने बता दिया कि क्लास के मेथड से, है ना, यही तो हमें करना है, ये तो हमें देखना है। देन क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम से भी हम इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, पाइथन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, एंड क्लास मेथड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द स्टेट ऑफ क्लास। ओके, स्टेट ऑफ क्लास मतलब ये देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है। स्टेट ऑफ क्लास, क्लास के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता है, बट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को नहीं, है ना। बट नॉट नॉट द स्टेट। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ, नॉट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। इंस्टेंस, ओके, इंस्टेंस, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, एंड इस मेथड को डिफाइन करने के लिए क्लास में, है ना, पाइथन में मैंने जैसे बताया कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट जिस तरह से नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए आपको एक डेकोरेटर यूज करना होता है, ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसी तरह एक पाइथन में बिल्ड इन मेथड से, सॉरी, बिल्ड इन डेकोरेटर से उसको कहते हैं ऐड क्लास मेथड डेकोरेटर। एंड अगर नेक्स्ट वाला रहेगा स्टैटिक मेथड आपको डिफाइन करना है, तो
at static method decorator, at static method decorator. Okay, and class method takes first argument as क्लास इटसेल्फ लाइक सेल्फ, और मतलब है ना जिस तरह से हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक किसी मेथड को कॉल करते तो डिफॉल्ट में उस वो ऑब्जेक्ट हमारा उस मेथड में एज एन पैरामीटर जाता था। उसी तरह यहाँ पे क्लास मेथड में भी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्लास ही जाएगा, क्लास खुद इटसेल्फ जाएगा। ओके, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड्स है ही नहीं। ओके, ये सारी चीजें हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं। एंड उसमें एक फैक्ट्री मेथड करके आता है, फैक्ट्री मेथड करके आता है, उस कंसेप्ट को भी हम देख लेंगे कि एक फैक्ट्री मेथड मतलब कोई भी मेथड होगा, कोई भी मेथड क्लास का मेथड होगा जो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस सॉरी क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करेगा, है ना। इफ एनी मेथड इज गोइंग टू रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट खुद है ना, ऑब्जेक्ट खुद उसको ही रिटर्न करेगा तो उस मेथड को हम मेथड को सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट खुद, एनी मेथड, मेथड एक क्लास, जिस जो भी क्लास होगा उस क्लास की एक मेथड है और वो मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी। ओके, इसको भी हम इन डिटेल जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड जो होता है सेम क्लास का मेथड होता है। स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग क्लास नेम और इंस्टेंस नेम, सेम ही है। ओके, मेथड कैन नॉट एक्सेस स्टेट ऑफ क्लास आल्सो। स्टैटिक मेथड जो होता है, देखो यहाँ पे क्लास मेथड जो होता है ये क्या करता है, एटलीस्ट इस क्लास मेथड में मतलब है ना जो भी प्रॉपर्टीज है क्लास के प्रॉपर्टीज है उसको तो भी यूज किया जा सकता है, बट स्टैटिक मेथड में एज सच क्लास के प्रॉपर्टीज को भी यूज नहीं किया जा सकता, है ना। कैन नॉट एक्सेस एंड मॉडिफाई, क्लास के भी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट के तो छोड़ ही दो, ऑब्जेक्ट के तो छोड़ ही दो। ये स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। तो ये क्लास के मेथड है, इसलिए ये क्लास के मेथड है। एट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर हमें यूज करना है। एंड स्टैटिक मेथड इज मेथड मतलब डू नॉट टेक एनी स्पेसिफिक आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट। ओके, है ना, बाय डिफॉल्ट मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो और ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट एक मेथड को कॉल करते हैं तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट में हमारा ऑब्जेक्ट पास होता था, उसको रिसीव करने के लिए हम सेल्फ कीवर्ड यूज करते थे। बट यहाँ पे सिमिलरली क्लास मेथड में हमें मतलब है ना क्लास खुद इटसेल्फ एज एन डिफॉल्ट पैरामीटर पास होता है, बट स्टैटिक मेथड में ऐसे ना ऑब्जेक्ट या फिर ना सेल्फ यूज करना है हमें या फिर ना क्लास यूज करना है। तो इस तरह से किस तरह से मतलब है ना ये दो मेथड से हमारे पास क्लास मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट है और इन दोनों को हमें हमें देखना है। चलो देखते हैं, प्रोग्राम लिख के ही देखेंगे, है ना, तो और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक क्लास है, क्लास नेम है एम्प्लॉय, कुछ भी कोई भी क्लास ले सकते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और डिफाइन डिफाइन कंस्ट्रक्टर हमें यूज करना है। चलो क्लास है तो हम कंस्ट्रक्टर यूज कर ही लेते हैं। कंस्ट्रक्टर तो हमेशा है ना सेल्फ सेल्फ यूज कर लेता है। यूज सेल्फ क्यों चाहिए, हमने देखा है बहुत बार, हमने देखा है। ओके, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। एंड एम्प्लॉय के कुछ पैरामीटर्स होंगे, नेम होगा, लेट सपोज फुल नेम होगा, देन लास्ट नेम होगा, एम्प्लॉय है तो फिर उसका डिपार्टमेंट हो सकता है ना, हो सकता है क्या, होता ही है, हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में। बस यही पे रुकते हैं, है ना, इतने ही पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं। चलो, एंड इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना मतलब सेल्फ ऑब्जेक्ट डॉट सेल्फ मतलब कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम इज इक्वल टू, ये जो एफ नेम हमने पास किया कंस्ट्रक्टर में, ये देखो ये जो पैरामीटर है ना ये लोकल वेरिएबल है, उसको हम क्लास क्लास का इंस्टेंस बना रहे, क्लास का इंस्टेंस, ताकि हम इसको पूरे क्लास में कहीं भी यूज करें। नहीं तो ये सिर्फ एक लोकल मेथड मतलब ये इनिट मेथड में ही यूज होगा। ओके, बट इसको हम सेल्फ एक ऑब्जेक्ट को असाइन करके है ना सेल्फ डॉट एफ एम करके उसको पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सेल्फ सेल्फ डॉट एल नेम इज इक्वल टू एल नेम, अगेन सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अब सॉरी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन होता है। देन मेरे पास एक मेथड है एम्प्लॉय का मेथड है, कुछ भी मेथड हो सकता है एम्प्लॉय का मुझे फुल नेम चाहिए, है ना, एम्प्लॉय का मुझे फुल नेम चाहिए। तो फुल नेम का एक मेथड मैं डिफाइन करता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट
हमारा हमेशा रहेगा ही रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे हम प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं। ओके, अगर हमें कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करना है तो हम प्रिंट यूज करेंगे, नहीं तो हम रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट रिटर्न जो फुल नेम मेथड है उसको एक प्रिंट मेथड में पास, प्रिंट फंक्शन में पास करेंगे तो हमें आउटपुट भी दिख जाएगा। ओके, वो भी देखेंगे करके। एंड यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखा है ना, मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना है तो मुझे 2 कर्ली ब्रैकेट लेने होंगे एंड उसके बाद फॉर्मेट ना। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होता है पाइथन में, ये हमें पता है, यूजिंग कोटेशन। कोटेशन के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स रखेंगे और फॉर्मेट मेथड उसके बाद लिखेंगे। तो इसमें हम जो कर्ली ब्रैकेट्स है वहां पे हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक मतलब एवरी ऑब्जेक्ट से वेरिएबल्स है ना, सेल्फ डॉट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके वेरिएबल्स है। तो इस तरह से मैं एक फुल नेम डिफाइन करता हूँ एंड अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं फुल नेम ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, इस तरह से भी काम कर देगा, चलो कोई बात नहीं। अभी हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, E1 एम्प्लॉय 1 इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरह से हमने अभी तक प्रोग्रामिंग को देखा था देवा एंड उसका सरनेम होगा, ठीक है चलिए पवार यूज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देवा पवार। एंड डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, IT डिपार्टमेंट हो सकता है ना, कंपनी टू कंपनी डिपार्टमेंट के नेम वैरी होते हैं। और इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है क्लास का। और ये सारे जो है ना, ये जो हमने पास की इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसको हम इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखो पूरे पूरे क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। एंड E1 डॉट, अभी मैं एम्प्लॉय के फुल नेम मेथड को कॉल करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट दिखेगा या नहीं दिखेगा? अरे नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, हमने यहाँ पे प्रिंट यूज नहीं किया। ओके, तो जो भी हमें रिटर्न हो रहा है उसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने से हमें आउटपुट दिखेगा। फुल नेम ऑफ एम्प्लॉय इज देवा पवार। ओके, तो इस तरह से फुल नेम ऑफ एम्प्लॉय इज देवा पवार, इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है, मेथड कॉल करने पे। यहाँ तक तो हमने हमारा सब कुछ चाहिए। ओके, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जो मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो क्लास मेथड होते हैं, तो वो मेथड्स ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ओके। किस तरह से फिर डिफाइन, डिफाइन एंड चलिए ईएमपी, एक ईएमपी नाम का मेथड है एंड ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड हमें एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट में मेरा क्या होगा, अजय अजय एंड देन पवार। ओके, अजय पवार नाम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है एंड उसका डिपार्टमेंट हमारा IT है, ओके। यहाँ पे हम सेल्फ पास करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मतलब है ना, ऑलरेडी एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारे एट्रीब्यूट सेव्ड है। अगेन ये जो एम्प्लॉय मेथड है, ये कोई भी मेथड है जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, तो जो एम्प्लॉय है उसके ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑलरेडी इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्यों बनेंगे, दैट डजंट मेक सेंस, है ना। ये कोई मतलब है ना यूजफुल थिंग नहीं है। तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं उसको हम एज अ क्लास मेथड डिफाइन करते हैं, ओके। एंड क्लास के एट्रीब्यूट्स की अगर बात करेंगे तो है ना, यहाँ पे एक नेम इज इक्वल टू वेबचैम्प। ओके, वेबचैम्प, तो ये क्लास का एट्रीब्यूट होगा, दिस एट्रीब्यूट इज बिलोंग टू क्लास। इसको अगर कॉल करना है आपको,
तो आप यहाँ पे u1 डॉट नेम करके नहीं कर सकते, मत करना, ट्राई भी मत करना, ये एरर देगा। ओके, और अगर आपको प्रिंट ही करना है इस तरह से इसको, तो प्रिंट प्रिंट एंड आपको बस पूरा एम्प्लॉय नेम, सॉरी क्लास नेम डॉट नेम, इस तरह से उस एट्रीब्यूट को कॉल किया जाता है और ये हमें वेबचाम प्रिंट करके देगा एंड। ओके, तो फुल नेम के बाद, एम्प्लॉय के फुल नेम के बाद हमें वेबचाम मिलने वाला है। देखो यहाँ पे इस तरह से एट्रीब्यूट्स को कॉल किया जाता है। और हमें बस क्या करना है, हमें अभी क्लास मेथड को डिफाइन करना है। तो क्लास मेथड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऐड क्लास मेथड डेकोरेटर है। हाँ, तो ये मेथड अगर जैसे ही हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी मेथड को हम एज अ क्लास मेथड डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते, मतलब सेल्फ वर्ड नहीं जाएगा, सेल्फ वर्ड नहीं जाएगा। क्या जाएगा उसमें? उसमें जाएगा क्लास, डिफॉल्ट पैरामीटर जाएगा क्लास। यहाँ पे मैं तो इस तरह से क्लास ही लिखना चाहता हूँ, बट ये पाइथन का एक कीवर्ड है ना, रिजर्व कीवर्ड है। क्लास से हम क्लास को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम पूरा क्लास ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में CLS लिख रहे हैं, CLS। CLS स्टैंड्स फॉर क्लास, है ना। और इस जो CLS है इसमें क्या स्टोर है ना, ये जो सेल्फ है इसमें क्या स्टोर है, इसमें E1 स्टोर होता है ना। उसी तरह इस CLS में, उसी तरह एक CLS में एम्प्लॉय, ये जो क्लास का नेम है ना, वो स्टोर होता है, वो स्टोर होता है। और हम यहाँ पे उसको रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे उसको रिटर्न करेंगे एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को, है ना, क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे यूजिंग क्लास मेथड, यूजिंग क्लास मेथड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एम्प्लॉई भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिखूंगा तो भी चलेगा। दैट इज गोइंग टू फाइन, मतलब दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। ओके, एंड अगर इस तरह से मुझे नहीं लिखना है, और है ना, तो जिस तरह से हम सेल्फ लिख के काम चला रहे थे, उसी तरह हम यहाँ पे CLS लिख के भी इस तरह से मतलब काम चला सकते हैं ना। सेल्फ रेफर करता है ऑब्जेक्ट को और CLS रेफर करता है क्लास को। ओके, तो इस तरह से हम क्लास के मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एंड जैसे कि हमने देखा कि ये क्लास, ये जो क्लास है, इस ये जो है ना, ये क्लास जो है, ये यहाँ पे एक्सेस, ये जो मेथड है ये एक्सेस कर सकती है नेम, है ना। किसके नेम को, किसके नेम को एक्सेस करेगी? ये प्रिंट, और जो हमने बाहर किया था वो यहीं पे भी कर सकते हैं, वो यहीं पे भी कर सकते हैं, और ये हमें मुझे आउटपुट देगा एज अ वेब चैट। ओके, अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप ट्राई करोगे इस मेथड के अंदर, क्लास मेथड के अंदर ट्राई करोगे और सेल्फ लिखने के लिए ट्राई करोगे, तो आपको एरर मिलेगा। सेल्फ लिखने के लिए ट्राई करोगे तो आपको एरर मिलेगा। और सेल्फ, है ना, सेल्फ डॉट, ये जो एफ नेम है, मतलब ये जिस तरह से हम, है ना, एक एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करके पूरे क्लास में यूज कर सकते हैं, बट ये एट्रीब्यूट्स हम क्लास मेथड के अंदर नहीं यूज कर सकते, और ये हमें एरर देगा, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना। ये देखो, इसको मैं रन करता हूँ तो इस लाइन के लिए मुझे एरर आना है, इस लाइन के लिए मुझे एरर आना है। इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि इस लाइन को हमने, इस मेथड को हमने कहीं पे कॉल ही नहीं किया। चलिए हम इसको कॉल ही कर लेते हैं। और ओके, E1 डॉट ऑब्जेक्ट से भी हम कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी हम कॉल कर सकते हैं E1 EMP, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा, ये आउटपुट क्या दे रहा है इसके ऊपर, इसका कॉल रहेगा, आउटपुट क्या दे रहा है इसके ऊपर, इसका कॉल रहेगा कि इस तरह से इसको कॉल करना है। तो देखो ये मुझे एरर दे रहा है इस लाइन के लिए, है ना, जो मैंने कहा था कि सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, इवन तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सेल्फ डॉट एफ नेम, फिर भी ये एक्सेस नहीं कर रहा। मतलब इसको बस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को ये एंट्री नहीं देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को एंट्री नहीं देगा। ये क्या करेगा फिर, यहाँ पे CLS होना चाहिए, CLS होगा तो ये आउटपुट देगा। और किस तरह से देगा, तो देखो, टाइप ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय हैज नॉट एट्रीब्यूट एफ नेम, ये गलत है, एफ नेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने नेम, सिर्फ नेम को लिखा है। और देखो इस तरह से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इस तरह से इस मेथड को मैं यूजिंग एक ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिटर्न कर रहा हूँ, तो E1 डॉट EMP में मेरा क्या रिटर्न हो रहा है, E1 डॉट EMP में मेरा क्या रिटर्न हो रहा है ना। और इस तरह से देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। और ऑब्जेक्ट मतलब प्रिंट नहीं होगा, बट उसका मेमोरी लोकेशन मिल रहा है। देखो यहाँ पे मेन डॉट ऑब्जेक्ट, इस लोकेशन पे ये कह रहा है कि इस लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इस तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते, इस तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते।
हम उसको E2 में एक नेम एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट emp एम्प्लॉय डॉट emp इस तरह से अगर हम कॉल करेंगे, इस तरह से अगर हम कॉल करेंगे तो E2 में क्या होगा, E2 में हमारा, सॉरी, ये स्मॉल कैपिटल में पाइथन डिफरेंस कर लेता है, केस सेंसिटिव है। और E2 में हमारा क्या स्टोर होने वाला है, तो E2 में हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टोर होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको देखो अभी E2 को यूजिंग E2 डॉट फुल नेम मेथड को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। E2 डॉट फुल नेम को मैं अगर कॉल करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, देवा एंड सॉरी, मुझे इसको फिर से प्रिंट करना होगा, प्रिंट किया नहीं हमने, रिटर्न तो इसमें यूट्यूब में एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है और फुल नेम ऑफ एम्प्लॉइज अजय पवार है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये अजय पवार को रिटर्न कर रहा है। और यूट्यूब में हमारा अजय पवार। तो इस तरह से मतलब क्लास यूजिंग क्लास मेथड, अगर कोई क्लास मेथड हमारी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, उसको बस एक मेमोरी लोकेशन को एक है ना नेम देना है, एक वेरिएबल को डिफाइन करना है मेमोरी लोकेशन को, और यूजिंग दैट ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है। और डायरेक्टली मतलब ये देखो क्लास, इसलिए तो हमें ये दिस इज इक्वल टू E1 एंड E2, ये जो लिखा है ना, ये दोनों सेम ही है ना, E1 एंड E2 सेम ही है, बस उसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स अलग है, उसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स सब अलग है। इस तरह से क्लास मेथड पाइथन में काम करता है, क्लास मेथड में। और जो भी है ना, यही तो मैं बता रहा था कि कोई भी जो भी मेथड अब क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करती है ना, उसको हम फैक्ट्री मेथड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्ट्री मेथड। ऐसा भी सिचुएशन आता है, और आगे जाके हम जब सिचुएशन आएगा तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके रखी होती है फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, तो आपको मतलब खुद जाके ऐसी सारी चीजें डिफाइन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखी होती है फ्रेमवर्क को, आपको बस यूज करना है। बट ये सारी चीजें कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए उसके पहले। तो अगेन 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 हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टैटिक मेथड को भी देखा है हमने। स्टैटिक मेथड को भी सिमिलरली लिखना है ना, एंड मैं अगर एट स्टैटिक मेथड लिखता हूँ, इस तरह से मैं कोई मेथड को डिफाइन करता हूँ। एंड एक लॉजिकल मेथड होता है ना, जिसका मतलब क्लास के एट्रीब्यूट से कुछ लेना देना है ही नहीं, है ना, इसका खुद का रिजल्ट रहेगा, खुद का क्लास की मेथड रहेगी। और एक कंडीशनल चीजें मतलब लॉजिकल थिंग्स चेक करने के लिए, एक लॉजिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम स्टैटिक मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, इसको क्लास की मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। एंड किस तरह से इसको डिफाइन करना है, तो चलिए हमने एम्प्लॉय को लिया है तो एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम एम्प्लॉय की, है ना, एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एंड एलिजिबिलिटी में इफ ओके, एज क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है, एज इज ग्रेटर देन 18, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए एम्प्लॉय इज, पर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, मुझे स्ट्रिंग में भेजना है, एम्प्लॉय एलिजिबल टू हायर, एलिजिबल टू हायर। अगर एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल टू हायर मतलब अगर उसकी उम्र 18 से कम है, अगर उसकी उम्र 18 से कम है, एल्स एल्स एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल टू हायर। एक लॉजिकल चीज इस तरह से मतलब ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है उससे स्टार्टिंग मेथड को कुछ भी लेना देना नहीं। इवन यहाँ पे क्लास मेथड में क्लास को तो रिसीव करने के लिए CLS होता है, इसमें वो भी नहीं होता है, इसमें वो भी नहीं है, इसके खुद के एट्रीब्यूट्स रहेंगे, इसके खुद के एट्रीब्यूट्स, खुद के पैरामीटर्स रहेंगे। और यहाँ पे हमारा पैरामीटर जो लॉजिकल कंडीशन हमें चेक करनी है ना, और हमें अभी चेक करना है कि एम्प्लॉई वन जो है इज इट एलिजिबल, है ना, इज इट एलिजिबल फॉर हायरिंग और नॉट। तो हम इसको भी कॉल करेंगे प्रिंट प्रिंट वन डॉट और E1 dot again eligibility एंड देन 20 भेजते हैं और इसको रन करते हैं तो देखिए हमें आउटपुट क्या मिलता है।
क्लास के मेथड है यूजिंग ऑब्जेक्ट। बट देखो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई किया कि ये एम्प्लॉई मतलब है ना एलिजिबल है हायरिंग करने के लिए या नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो एक मेथड हमने डिफाइन करके रखा उसको एलिजिबिलिटी। बट उसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली नहीं जाएंगे। इसको एक लॉजिकल मतलब एक ग्रुप ऑफ मेथड, एक यूटिलिटी मेथड्स होते हैं ये लॉजिकल आउटपुट डिफाइन करने के, नॉट लॉजिकल बट एक ना काइंड ऑफ कह सकते हैं यूटिलिटी मेथड्स की जगह पे, मतलब जहाँ पे भी हमें स्पेसिफिक है ना लॉजिक अप्लाई करके इररिस्पेक्टिव ऑफ द एट्रीब्यूट्स हमें कुछ आउटपुट लेना है तो हम स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी इस तरह से देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है एम्प्लॉई इज एलिजिबल टू हायर। ओके, एलिजिबल टू हायर। ओके, एंड इस तरह से मेरा स्टैटिक मेथड भी काम करता है। ओके, बट स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड में डिफरेंस क्या है? तो क्लास मेथड क्लास को इटसेल्फ है ना क्लास को ही एज एन फर्स्ट पैरामीटर रिसीव करता है। स्टैटिक मेथड में कोई भी फर्स्ट पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं जाता। ओके, दोनों क्लास के मेथड है, दोनों को हम कॉल कर सकते हैं। ओके, बट नेक्स्ट इसको मतलब है ना क्लास मेथड से हम ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा है, एक स्टैटिक मेथड के लिए स्टैटिक मेथड डेकोरेटर यूज करना है और क्लास मेथड के लिए क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करना है। तो बस यही आपको समझना है, यही आपको मुझे समझाना था। स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड में डिफरेंस क्या है? दोनों क्लास के मेथड है ना, बट उसमें आर्गुमेंट्स मतलब है ना स्टैटिक मेथड में इट्स नॉट अलाउइंग है ना कोई भी मतलब क्लास के भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, ये देखो नेम, इसको भी हम इसमें यूज नहीं कर सकते, इसको भी हम यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज नहीं कर सकते। आप करके देखिए चलेगा। ये यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ये देखो एम्प्लॉई डॉट नेम, तो ये मुझे एरर देगा। एम्प्लॉई डॉट नेम तो ये हमारा यहाँ पे एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने कॉल किया है यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम को तो मतलब क्लास को तो एक्सेस है ना, क्लास को तो एम्प्लॉय डॉट नेम को तो ये एक्सेस देने ही वाला है। बट यहाँ पे इसके अंदर ये क्लास की मेथड है, अगर हम यहाँ पे क्लास का नेम यूज करने की क्या जरूरत है? फिर अगर इस तरह से हम डिफाइन करते तो देखो तो जो नेम वेरिएबल है इसको डायरेक्टली हमें यूज करने का एक्सेस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखो नेम इज नॉट डिफाइंड इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एफ नेम भी लिखता हूँ ना, तो भी मुझे ये एरर ही देगा। देखो सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को या फिर क्लास के एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली हम इसके अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। एंड ये था हमारा स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम मॉड्यूल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन के मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं। मॉड्यूल्स इन पाइथन के मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है हमने यूज किया हुआ है ना। हमने देखा था अब्स्ट्रैक्ट मेथड के टाइम पे, हमने देखा था एक मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया था। हमने क्या किया था? हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। कौन सा मॉड्यूल था? ABC नाम का मॉड्यूल था। उसके अंदर कैपिटल ABC नाम का क्लास था और उसके अंदर एड अब्स्ट्रैक्ट मेथड करके एक फंक्शन डेकोरेटर फंक्शन उसको डिफाइन करके रखा था, उसको हमने यूज किया था। तो उसको हमने थोड़ी ये फंक्शन लिखा था, हमने नहीं लिखा था ना, बट ये ऑलरेडी कहीं पे तो भी लिखा होगा। कौन से फाइल में? ABC नाम के फाइल में होगा। मतलब जो भी हम ये देखो है ना, ये जो क्लास मेथड है ना, ये हमारा एक मॉड्यूल बन जाता है अगर हम इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करके रखते हैं और उसको हम दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पाइथन में कुछ इनबिल्ड मॉड्यूल्स है जो है ना पाइथन ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं, उसको भी हम देखेंगे। एंड हम खुद के मॉड्यूल्स को भी किस तरह से बनाना है वो भी हमें देखना है। तो तब तक के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल्स इन पाइथन।